अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर नंबर 55 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 ग्रुप 5A और ग्रुप 6A एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप 5A के बारे में हम लोग कम्प्लीटली बात कर चुके हैं। अब हम लोगों ने जो रिसेंटली स्टार्ट किया था दैट इज़ अबाउट द ग्रुप 6A एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग उनकी डिफरेंट जनरल प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में उनकी ऑक्सीजन और सल्फ़र के कंपैरिजन किया था, उसके बारे में स्टडी किया था। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट अ कंपाउंड ऑफ सल्फ़र दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कंपाउंड ये सल्फ़र से भी बना है और ये ऑक्सीजन से भी बना है। इट इज़ कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये एक मैन मेड केमिकल कंपाउंड है। नेचुरली ये आम तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सो ह्यूज यूजेस। इसके यूजेस इतने ज़्यादा हैं, इसको हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट मेथड्स में इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए। तो इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स का नाम भी देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल। इसकी एक और ख़ास बात क्या है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सबसे पहले जो प्रिपेयर किया गया था दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट जिनका नाम है जाबिर बिन हयान, जो आप अपनी 9th-10th के क्लासेस में उनके बारे में पढ़ चुके होंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिस्ट। तो ये जाबिर बिन हयान है, उन्होंने 8th सेंचुरी में सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। उन्होंने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया था। किसने? जाबिर बिन हयान ने। यूरोप में 14th और 15th सेंचुरीज़ में इसकी प्रिपरेशन जो थी कमर्शियल लेवल पे, यानी कमर्शियली प्रोड्यूस करना है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, तो वो 14th और 15th सेंचुरी में यूरोप में शुरू हुई थी फॉर प्रिपेयरिंग इट इन द लार्ज अमाउंट। उससे पहले ये जस्ट लैब्स में थोड़ी छोटी मोटी अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ करता था बिकॉज उस टाइम पे उस वक़्त के जो लोग थे, उस वक़्त जो केमिस्ट थे, उनको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं था, इसके यूजेस का अंदाज़ा नहीं था कि ये कहाँ कहाँ पे कितने इम्पोर्टेंट जगहों पे ये काम आ सकता है। लेकिन जब 14th और 15th सेंचुरी में लोगों को इसके यूजेस का, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ तो इसकी कमर्शियल स्केल पे फर्स्ट टाइम यूरोप के अंदर जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। इसकी कमर्शियली लेवल पे इसकी प्रोडक्शन हो रही थी। इसको उस वक़्त जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल का नाम दिया गया था इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसको लोकली जो है पीपल जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल का नाम भी देते थे, इस नाम से उसको पहचानते थे। अगर हम लोग इसकी अक्यूरेंस का बात करें तो नॉर्मली ये नेचर में जो है ऐसे नहीं पाया जाता है, आम तौर पे फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पे नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब चेक किया गया था तो कुछ स्प्रिंग्स और रिवर वाटर में बहुत ज़्यादा माइनर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड जो था ये पाया गया था, जिसका मतलब है कि ये फर्स्ट उसके कह लें आपके फर्स्ट उसकी डिस्कवरी थी इन द नेचर। कि ये आम तौर पे पहले ये समझा जाता था कि ये नेचर में नहीं पाया जाता है और इसको लैब्स में प्रिपेयर किया जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ये रिवर्स और स्प्रिंग्स के अंदर जो है इसकी बहुत ज़्यादा कम अमाउंट जो है वो पाई गई थी, मिली थी हमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड मेनली जो कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होता है, वो क्या है, वो मैन मेड है, क्योंकि नेचर से जो है ये बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलता है, इसीलिए कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉमनली आम तौर पे इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस हैं इसको प्रोड्यूस करने के, लेकिन हर रीजन के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट मेथड्स होंगे जो उस एरिया को सूट करते होंगे। लेकिन मोस्ट कॉमन इसका जो मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये एक स्पेशल प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड को विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हुए सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो था मेथड जो था ये डेवलप किया गया था बाय नीट्स
इन जर्मनी में एक पर्सन का नाम है नीट्स, उसने डिस्कवर किया था इसको। बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है कि ये इट इन्वॉल्व्स द, तो इसमें क्या है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कि इसमें इट इन्वॉल्व द कैटालिटिक कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। कैटालिटिक कॉम्बिनेशन करवाएंगे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट हम लोग कंबाइन करवाएंगे सल्फ़र और ऑक्सीजन को, और उसकी मदद से सल्फ़र और ऑक्सीजन जब कैटलिस्ट की मदद से कंबाइन करेंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि SO2 बना देंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और उसको फिर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और उसकी मदद से फिर हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो बेसिक इसका मेथड क्या होगा कि हम लोग कैटलिस्ट की मदद से सल्फ़र और ऑक्सीजन को कंबाइन करवा के सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनवाएंगे, और उसको फिर जब हम लोग डिज़ोल्व करवाते हैं वाटर के अंदर, उसको डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी मदद से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पहले हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस होल प्रोसेस, कि ये जो होल प्रोसेस है इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑब्टेन हमें मिलती है बाय बर्निंग सल्फ़र या फिर आयरन पायराइड को, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड किस तरह से ऑब्टेन होती है, जब हम लोग सल्फ़र को या फिर आयरन पायराइड को जो है बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 में, इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज अ कैटलिस्ट, और वहाँ पे V2O5 जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। यानी कि जब आप सल्फ़र को या फिर आयरन पायराइड को बर्न करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट कौन सा है, V2O5। इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो बेस्ट यील्ड है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की, उसको हम लोग किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर को इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर उस वक्त जब आपने सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3 बना रहे हैं तो उस वक्त एक तो ये है कि बर्निंग के दौरान आप उसको एक्सेस ऑफ एयर दें या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दें, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको एयर या ऑक्सीजन को प्रोवाइड करें बर्निंग के दौरान। सेकेंडली आप वहाँ पे जो टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले हैं फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, वो टेम्परेचर होना चाहिए 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच का, ना टेम्परेचर इससे कम हो ना टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो। तो वो जो बनती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, अब उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब किस में करते हैं, ये जो हमने टेम्परेचर इतना मेंटेन किया, ये कैटलिस्ट यूज़ किया तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमें मिली। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिली है तो अब उसको एब्जॉर्ब करते हैं इन द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर हम लोग और उसके अलावा ओलियम में, ओलियम का हमारे पास फार्मूला क्या है H2S2O7, ठीक है। अब ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, शुरू से प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि जब हम लोग सल्फ़र को बर्न करते हैं या फिर जब आयरन पायराइड को बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो उस वक्त सल्फ़र ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट V2O5 एट द टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। उस वक्त जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनी थी उसको हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं। किधर एब्जॉर्ब करवाएंगे, इन द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, और उसके अलावा ओलियम जिसे हम लोग H2O7 भी कहते हैं, उसका फार्मूला है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। और उसके बाद वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये ओलियम को फिर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं ऑफ एनी स्ट्रेंथ, चाहे आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेना है या चाहे आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाइल्यूट फॉर्म में ऑब्टेन करना है। तो आप वो ओलियम जब हम लोगों ने ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करवाया तो ओलियम बन गया। ओलियम को फिर आप कन्वर्ट कर दें सल्फ्यूरिक एसिड अपनी मर्ज़ी के, चाहे आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखना है या फिर चाहे आप लोगों ने उसको डाइल्यूट फॉर्म में रखना है। उसके लिए हम लोग जो है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ इसको मिक्स करेंगे और उसकी मदद से, ओलियम और वाटर की मदद से, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो हैं हमें वो मिल जाती हैं। ये तो एक ओवरऑल प्रोसेस है। प्रोसेस एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज हो जाए कि हम लोग क्या करते हैं कि सल्फ़र या फिर आयरन पायराइड्स को बर्न करते हैं। V2O5 ऐसा कैटलिस्ट, इसकी मौजूदगी होना ज़रूरी है।
टेम्परेचर आप बर्निंग के दौरान रखेंगे 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। जब बर्निंग के बाद जो है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करवाएंगे, उसकी वजह से वो ओलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओलियम को फिर आप जो है कन्वर्ट करेंगे दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड में बाय एडिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर। डिपेंड करेगा कि आपने अपना सल्फ्यूरिक एसिड जो ऑब्टेन करना है, क्या आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ऑब्टेन करना चाहते हैं या फिर आप उसको डाइल्यूट फॉर्म में ऑब्टेन करना चाहते हैं। जितना आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखेंगे उतना ही कम उसके अंदर जो है वाटर ऐड करेंगे, और जितना ज़्यादा उसको डाइल्यूट फॉर्म में रखना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे। तो ये हमारा एक ओवरऑल प्रोसेस है। अब हम लोग स्टेप वाइज डिटेल में जाके इस पूरे कॉन्टैक्ट प्रोसेस को स्टडी करेंगे। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसमें आ जाते हैं कि सल्फ़र बर्नर्स के तौर पे ये सबसे पहले पहला स्टेप है कि सल्फ़र बर्नर, यानी कि जिसमें सल्फ़र को बर्न करना है। उसके बाद जो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी थी वो इम्प्योर होगी, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। उसको प्योरीफाइंग यूनिट से गुजारना है। प्योरीफाइंग यूनिट जो है ख़ुद मुख्तलिफ़ स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर डस्ट रिमूवर आ जाएगा जो डस्ट को रिमूव करेगा। फिर कूलिंग पाइप्स होंगी जो टेम्परेचर को कूल डाउन कर देंगी, यानी कि टेम्परेचर को लोअर कर देंगी। उसके अलावा स्क्रपर्स होंगे जो ये कूल गैसेस होंगी उनको वॉश किया जाता है। और उसके अलावा ड्राइंग टावर्स होंगे जहाँ पे जो वाटर होगा वो मॉइस्चर जो होगा गैस का उसको रिमूव किया जाएगा। फिर आर्सेनिक प्योरीफायर हैं ड्राइंग टावर के बाद आते हैं, और उसके अलावा आते हैं टेस्टिंग बॉक्स जिसमें उसको टेस्ट किया जाता है। जब ये सारे प्रोसेस से गुजर गया, ये प्योरीफिकेशन उसकी हो गई है, उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर में ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनती है, जहाँ पे मैंने कहा है कि ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा। ये टेम्परेचर इतना आप लोगों ने मेंटेन करवाना है। कॉन्टैक्ट टावर के बाद एब्जॉर्प्शन यूनिट आ जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वो एब्जॉर्ब करवाई जाएगी। वो एब्जॉर्प्शन यूनिट के अंदर तमाम प्रोसेस होगा, और उसके बाद हमें एब्जॉर्प्शन के बाद सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये एक जो है आप लोगों को पेज नंबर 72 के ऊपर एक होल फिगर दी गई है 4.5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसको हम लोग कल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सल्फ़र को इस्तेमाल करते हुए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। तो इसमें याद रखें मैंने डिफरेंट प्रोसेसेस के नेम्स लिए हैं। ये डिफरेंट प्रोसेसेस का इसी तरतीब से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं है कि पहले सल्फ़र को प्योरीफाई कर रहे हैं, बाद में उसको बर्न कर रहे हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एंड पे कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसको आपने स्टेप वाइज ही याद रखना है। और ये इसी तरह से जो है ये चलेंगे कि सबसे पहले आप सल्फ़र को बर्न करवाएंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के प्रोड्यूस होने के बाद हम उसको प्योरीफाइंग यूनिट से गुजारेंगे। प्योरीफाइंग यूनिट के बाद मुख्तलिफ स्टेप्स से वो गुजरती हुई जब कम्प्लीटली प्योरीफाई हो जाएगी तो कॉन्टैक्ट टावर में लेके आएंगे, उसको बर्न करेंगे और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बना देंगे विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। और कॉन्टैक्ट टावर में जब सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन गई तो उसको एब्जॉर्प्शन यूनिट में ले जाएंगे, जहाँ पे मैंने बताया कि ओलियम की प्रोडक्शन होती है। तो ये थे हमारे डिफरेंट प्रोसेस जो हम इंशाल्लाह कल बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज जस्ट हमने उनके नेम्स के ऊपर गौर किया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर डिटेल में बताऊँगी। उम्मीद है आपको आज का यहाँ तक का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझने में मुश्किल आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और अल्लाह हाफ़िज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से अपना लेसन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।